वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पूरी प्रोफाइल्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल होगा, नाइट्रोजन का होगा और इसके अलावा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेपर में आ गया है एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसमें आपने ये 4 से 5 चीज़ें लाजमी तौर पे करनी है। सबसे पहले आपने गिवन मॉलिक्यूल की आपने मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखनी है, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में जो उनके ऑर्बिटल्स होंगे वो वाले लिखने हैं जिन्होंने बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, सेकंड काम जो आपने करना है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर बतानी है, उसके बाद आपने एनर्जी ऑर्डर लिखना है, फिर आपने बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। ये क्या चीज़ें हैं, पांचों चीज़ें हैं, किस तरह से हम इनको फॉलो करेंगे ये अभी हम जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। चलें देखते हैं कौन सी एग्जाम्पल है नेक्स्ट, हीलियम की। जी गर्ल्स, सबसे पहले हम हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखेंगे कि ये एक बॉन्ड किस तरह से बनता है। आपने कभी देखा है कि हीलियम, आपको पता ना ये नोबल गैसेस में होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, और ये तो बॉन्डिंग करते ही नहीं है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोफाइल देखेंगे कि इसके दरमियान बॉन्डिंग होती है, किस तरह से होती है या नहीं होती है। हम इसको प्रूव करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहला काम आपने कौन सा करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो ये होता है 1s2। इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यही है, एक्साइटेड भी यही है, हर हाल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट काम आपने जो करना है, इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करनी है। हीलियम 1, ये आपने याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल आपने इस तरफ ड्रॉ करना है, दूसरा मॉलिक्यूल आपने इस तरफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर होगा आपके पास हीलियम का, ये एक हीलियम है आपके पास। ठीक है, और इसका है ये 1s1, 1s2 है ये एस ऑर्बिटल आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद इसी लेवल पर, बिल्कुल इसी सेम लेवल पर आपने दूसरा हीलियम ड्रॉ करना है। दूसरे हीलियम का भी आपने 1s2 ऑर्बिटल जो है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपने इसकी एनर्जी प्रोफाइल को शो करना है यूँ कि ये नीचे कम है और ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के नतीजे में आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, चूँकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 बनेंगे नए। एक होगा आपके पास बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। ये आपके पास चूँकि एस एस की ओवरलैप से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनता है तो ये होगा सिग्मा 1s ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2 चूँकि एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ओवरलैप करेंगे तो 2 बनने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर है जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर है जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर है जो कि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। एक हीलियम के पास, दूसरे हीलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अब इसने ओवरलैप की, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। यहाँ तक हमारी एनर्जी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से करना है कि हम हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अपने हर एक के अंदर 2 पुट करने हैं। पहले हम बॉन्डिंग वाले को फिल करते हैं, फिर हम एंटी बॉन्डिंग वाले को फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिल करेंगे, इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे, चूँकि एक ही है तो उसको कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। 2 यहाँ पर हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, तो 2 चले जाएंगे ऊपर यहाँ पर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम हमने जो करना है वो है इसका एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं, इसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एनर्जी ऑर्डर हमेशा जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का होता है। अब हम लिखने जा रहे हैं इसका एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये सिग्मा 1s है ना, तो हम कहेंगे कि सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी जो है वो कम है, लेसर देन सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा स्टार है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा है ना, क्योंकि ये एनर्जी मैंने बताया नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रही है, तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। सिग्मा 1s हैव लेस एनर्जी दैन सिग्मा स्टार 1s। ये इसका एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब हम लिखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जब लिखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमें बताता है कि बॉन्ड इसके दरमियान बनेगा कि नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर BO। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2, 2
माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, ये इसका मतलब है कि हीलियम और हीलियम के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो ये हमने कैसे प्रूव किया, थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोसीजर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि कौन सी है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हमने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3 है। ठीक है, और ये 1s2 तो हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे। 2s2 2px 2py और 2pz 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब ओवरलैपिंग जो होगी वो इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ये एक नाइट्रोजन की है, दूसरे नाइट्रोजन की भी सिमिलरली होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट काम है हमारा इसकी एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करना। एनर्जी प्रोफाइल हम 2s वाले के लिए हम सेपरेट करेंगे और p वाले के लिए हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो हम आगे ज़रा खुली स्पेस के ऊपर अंदर जाके ड्रॉ करते हैं जी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने एनर्जी बतानी है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। s ऑर्बिटल जो है उसके लिए 2s ऑर्बिटल ये जो है इसके लिए हम सेपरेट ड्रॉ करेंगे और p के लिए हम लोग सेपरेट ड्रॉ करेंगे। s ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी कम होती है तो वो नीचे मौजूद होते हैं यहाँ पर। एक s ऑर्बिटल यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन इधर है। इनकी एनर्जी दोनों लेवल्स की सेम होती है। ये देखें दूसरा s ऑर्बिटल भी यहाँ पर मौजूद होगा। ओवरलैपिंग होगी, पहले मैं इसकी शेप्स ड्रॉ कर लूँ। ये इसका s ऑर्बिटल है, ये इसका s ऑर्बिटल है। कौन सा s ऑर्बिटल है, 2s2 और ये भी 2s2 है नाइट्रोजन का। ये भी नाइट्रोजन है एक, ये दूसरी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनना है ना दोनों नाइट्रोजन के दरमियान। ठीक है, अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 and 2, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 and 2। ओवरलैपिंग जब होगी तो ओवरलैपिंग के नतीजे में एक आपके पास बिलो एनर्जी आ जाएगा जो बॉन्डिंग होगा, एक आपके पास हायर एनर्जी चला जाएगा जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अच्छा ये देखें ये इसका बॉन्डिंग है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर होगा। ये है सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है अब हमने। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन इससे एक इससे आएगा, यहाँ पर पेयर अप होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इससे इससे इधर जाएगा तो यहाँ पर जाकर पेयर अप हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम ड्रॉ करेंगे इसके p ऑर्बिटल्स। ठीक है, p ऑर्बिटल्स ज़रा इधर करके मौजूद होते हैं, यहाँ एक नाइट्रोजन के और यहाँ पर ही दूसरी नाइट्रोजन के। ठीक है, चूँकि 3 होते हैं तो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। इसको हम इस तरह सर्कुलर फॉर्म में शो करेंगे, वो p ऑर्बिटल वाली शेप नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 1 2 3, ये 3 कौन कौन से हैं, 2px 2py 2pz। ये है 2px, ये है 2py, ये है 2pz। इसका 2px इधर, 2py इधर, 2pz इधर। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। ये देखें ना, ये वाले 2px के पास भी एक है, 2py के पास भी एक है, 2pz के पास भी एक है जी। ये देखें एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों के पास, यहाँ इन तीनों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पर। अब जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के नतीजे में चूँकि 3 ये हैं और 3 ये हैं, 6 है ना टोटल, तो 3 बॉन्डिंग बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस तरह से बनेंगे वो हम देख लेते हैं कि पहले 2py 2pz 2py 2pz ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। 2px जो है ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पहले हम 2px का देखते हैं। 2px का होगा इस तरह से, यहाँ ये इस लेवल पर आकर ये, और इसका एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो ज़रा ऊपर चला जाएगा, किस तरह से, यूँ यहाँ मौजूद होगा। फिर 2py 2pz ये इसका है एंटी बॉन्डिंग और ये है बॉन्डिंग। 2px के दरम्यान हमेशा हेड ऑन अप्रोच होती है और ये हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला जो होगा ना ये होगा सिग्मा 2px और ये जो होगा ये होगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, अच्छा अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एक इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग सॉरी हम बाद में करेंगे। अच्छा उसके बाद अब आ जाएँ 2py की।
तो ये दोनों पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये इधर आएंगे, यहाँ एक इधर इस एनर्जी लेवल पे, दूसरा इस एनर्जी लेवल पे होगा, और इसके जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो जाते हैं यहाँ पे, इससे छोटे होते हैं, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब ये जो है ये वाला और ये वाला, ये है पाई 2p y और ये है पाई 2p z। पाई 2p y बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हर जगह नहीं हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे, सिर्फ पाई लिखेंगे, और ये होगा पाई 2p z बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके कंपैरिजन में ये जो है, एक है पाई स्टार 2p z और एक है पाई स्टार 2p y। ठीक हो गया। अब हमने करनी है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। नीचे वाले की तो हम कर चुके हैं क्योंकि वो बिल्कुल नीचे थे, उसकी हमने इसी तरह से करनी थी। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने करनी है। पहले हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे फिल करने हैं, फिर उसके बाद बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 2px से आया, 2py से आया, हमने इन तीनों को पहले कर दिया सिंगली फिल, इसको भी, इसको भी, इसको भी। टोटल 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 आगे। अब इसको करेंगे डबली फिल, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग के जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे एम्प्टी रहेंगे। क्या रहेंगे? एम्प्टी रहेंगे। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है भाई? नेक्स्ट काम होता है हमारा एनर्जी ऑर्डर लिखना। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, अब हम लिखते हैं एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखते हैं हम एनर्जी ऑर्डर? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड तक पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे नीचे क्या है? सिग्मा 2s, सिग्मा 2s हैव एनर्जी लेस देन, उसके बाद क्या आ रहा है? सिग्मा स्टार 2s हैव एनर्जी लेस देन पाई 2pz, और इसके इक्वल है पाई 2py के, विच हैव इक्विवेलेंट एनर्जी देन पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी कम है, किससे? लेस देन सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, और सिग्मा 2px की एनर्जी लेस है इन दोनों के, हैविंग लेस एनर्जी देन पाई स्टार 2py विच इज़ इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और इन दोनों की एनर्जी लेस है इससे, हैविंग लेस एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2px। लें जी, आप बुक के ऊपर देखेंगे तो आपको ये बड़ा मुश्किल लगेगा कि ये पता नहीं कैसे एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया? एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ की है, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने नीचे तरतीब वाइज लिखने शुरू कर दिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये दोनों, फिर ये, फिर ये दोनों, फिर ये। ठीक है, तो हमारा एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। लास्ट वाला काम हमारा जो रह गया है, बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह से निकालेंगे? आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है किस के इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं सारे, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिवाइड करना है आपने किससे? 2 से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। यहाँ पर इस बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, फिर ये वाले बॉन्डिंग है 4 6 8। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जो नीचे वाले हैं और इसका ये जो नीचे वाला है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है और ये वाले हैं, ये तो सारे खाली हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 इज 6 विच इज इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 3। व्हाट डज इट मीन्स? नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। One is sigma bond and 2 are pi bonds। जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बाकी दोनों जो हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रह गई है लास्ट वाली एग्जांपल, ऑक्सीजन की प्रोफाइल ड्रॉ करने की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रोफाइल हम ड्रॉ कर लेते हैं, वो हमारे लिए ड्रॉ करना बहुत आसान है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 1s2, 2s2, 2p4। इसको तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसकी वैलेंस शेल्स को लिखेंगे। 2s2, 2px, 2py एंड 2pz, 1 2 3 और 4। ये है जनाब हमारे पास। अब इसकी हमने एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करनी है, वो हम देख लेते हैं। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑक्सीजन का एनर्जी प्रोफाइल। ये मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सामने रखें। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपके पास। 2s को हम सेपरेट ड्रॉ करते हैं, 2px 2py 2pz को हम सेपरेट ड्रॉ करते हैं जी। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 2s को। ये आपके पास है 2s एक ऑक्सीजन का, ये 2s है दोनों दूसरी ऑक्सीजन का, दोनों तकरीबन सेम एनर्जी लेवल पर हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2s
और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2s। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर है हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसके p के, 2px, 2py और 2pz, और 3 ही होंगे यहाँ पर 2px, 2py और 2pz। 2px, 2py, 2px में 2 हैं, 2py में भी एक है और 2pz में भी एक है। 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के 2, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। इस केस में भी 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। इस केस में देखें जब ओवरलैपिंग होगी ये 2s की अलग होगी और इनकी अलग होगी। किस तरह से, ये देखें एक ये है, दूसरा ज़्यादा ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ पर आएगा इसका बॉन्डिंग सिग्मा 2s और ये इसका होगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। जब मैं स्टार का वर्ड यूज़ करूँगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंटी बॉन्डिंग है। जब स्टार नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये बॉन्डिंग है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बाद में करेंगे। अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमारे पास 2px जो हैं वो यहाँ पर आएंगे इधर, तो ये बनेगा सिग्मा 2px और इसका जो ऑपोजिट है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा, यूँ ये होगा सिग्मा स्टार 2px। ज़ाहिर है सिग्मा स्टार है तो फिर ये एंटी बॉन्डिंग होगा। 2py 2pz, 2py 2pz ये आएंगे इस तरह से, यहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, और इसके जो एंटी बॉन्डिंग है वो इधर चले जाएंगे। एक और दो, ये दोनों जो हैं ये है पाई 2py और ये है पाई 2pz। ठीक है, ये है पाई स्टार 2pz और ये है पाई स्टार 2py। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। 2s के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये देखें इसके 2px के पास 2 थे, 2px के पास भी 2 थे, तो इसका जो बॉन्डिंग होगा उसमें भी 2 आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 2 हैं, इनको टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 3 4 4 8 थे, ये लें जी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो गए। पीछे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर सिंगली फिल कर देते हैं जो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। मोस्टली जो है ना ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे उसमें एंटी बॉन्डिंग खाली होते हैं, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते इस केस में, लेकिन ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी यहाँ पर जो होती है ये होती है कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है, जिसमें हम अगर इसको ऑक्सीजन के एटम को उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या है कि ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो फिर जीमैन इफेक्ट शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2pz पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की वजह बनता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि हमने प्रोफाइल तो ड्रॉ कर ली, अब हमने ड्रॉ करना है एनर्जी ऑर्डर। इसको गौर से देखिएगा, एनर्जी ऑर्डर जब हम ड्रॉ करेंगे तो एनर्जी ऑर्डर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक जाना है आपने। सबसे पहले हमारे पास है क्या है ये सिग्मा 2s हैविंग एनर्जी लेस देन सिग्मा स्टार 2s विच हैव एनर्जी लेस देन सिग्मा 2px विच हैव एनर्जी लेस देन। साथ साथ बेशक इनके इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करते जाएं आप। इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना सिग्मा 2s में, तो यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर दें। फिर सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हैं तो इनको यहाँ पर ड्रॉ कर दें। फिर सिग्मा 2x में 2 हैं तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दें। सिग्मा 2x की एनर्जी लेस है इन दोनों के, जबकि इन दोनों की इक्वल है, हैविंग लेस एनर्जी देन पाई 2py विच हैव इक्वल एनर्जी देन पाई 2pz। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इन दोनों के बाद ऊपर क्या है, पाई स्टार 2pz एंड पाई स्टार 2py हैविंग एनर्जी लेस देन पाई स्टार 2py विच इज़ इक्वल टू पाई स्टार 2pz
दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों की एनर्जी लेस है इससे, हैविंग लेस एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2p(x). ये पूरा बन गया जनाब इसका एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब हम गए इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने वाले। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2 ये हैं, 4 -4 डिवाइडेड बाई 2। 8 - 4 = 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या है 2। ये 2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जब बॉन्ड बनता है ना आपस में, इस ऑक्सीजन का, तो दरम्यान में कितने बॉन्ड्स बनेंगे इनके आपस में, 2 बॉन्ड्स, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2। तो ऑक्सीजन इज डबली बॉन्डेड दैन द अदर ऑक्सीजन, ठीक है। एक बॉन्ड जब उसी में बनेगा, दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड बनता है। समझ आ गई बात की। इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोफाइल्स को ड्रॉ करना है। आई होप गर्ल्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा सब कुछ ड्रॉ करना। अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।